अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज चटपटा सा चना पुलाव बनाने की एक ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। चना पुलाव तो आपने कई बार खाया होगा, मगर इस तरह का लजीज और मज़ेदार सा चना पुलाव शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाया होगा। तो जो देगी चना पुलाव होता है उसको भी आप भूल जाएंगे जब आप घर पर इस तरीके से ये चना पुलाव तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये इतना लजीज बनता है कि आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे और आप एक प्लेट की जगह 2 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। दिखने में जितना मज़े का लग रहा है, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़े का है और बनाने में बेहद आसान है। बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका मैं बताने लगी हूँ आपको, जो कि घर के मसालों से ही बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप लिया है ऑयल, इसको गर्म किया है और इसके अंदर 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, ज़ीरा लिया है आधा टीस्पून, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बादियान के फूल लिए हैं, लौंग लिए हैं यहाँ पे 6 अदद और काली मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले हैं जो सब मैं इसमें डाल दूँगी सबसे पहले, जो कि हमारे पुलाव को बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार। साथ ही मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक लंबी काट कर ऐड कर दूँगी और अब अच्छी तरह से हम इस प्याज को लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चना पुलाव में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि चने जो हैं वो ऑयल को अब्जॉर्ब करते हैं, तो फिर चावल जो हैं वो ड्राई से हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी चना पुलाव बनाएं तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही करें। इससे ये होगा कि पुलाव जो है हमारा बहुत ही जूसी बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा बहुत ही प्यारा सा लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है प्याज पे। तो अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर और खुशबू आएगी इसकी। और अब साथ ही मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो काट कर इस तरह से ये भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया था, ताकि जो एक अच्छी स्मेल होती है लहसुन और अदरक की वो ख़त्म हो जाए। और अब इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर खुश्क आलू बुखारे 6 से 7 अदद ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को और अब इसके अंदर डाल देंगे दही, आधा कप मैंने अच्छी तरह से बीट करके लिया है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और दही डालते वक्त मैंने फ्लेम थोड़ा लो कर लिया था और दही एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से आपने तेज़ी से चम्मच चलाते जाना है, वरना दही से वो फट जाएगी और जिससे हमारे चावलों का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने तेज़ी से चम्मच चलाते हुए दही को अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लिया है। अब मैं दोबारा से फ्लेम को तेज़ करूँगी और इसे इतनी देर इस मसाले को पकाएंगे कि जैसे ही हमारे टमाटरों को हीट लगेगी तो अपना पानी रिलीज़ करेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएँ बिल्कुल, तब तक हमने इसे पकाना है। तो चलिए तब तक हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। तो सबसे पहले मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। अब धनिया पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, पिसी हुई सौंफ 1/2 टेबल स्पून, ये ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपके पुलाव का। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाला है। तो इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते और मसाला भी अच्छी तरह से भुन नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल जो है इसका सेपरेट होने लगा है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे इस सारे मसाले को भूनते हुए। तो अब हम इसमें बॉयल चने डाल देंगे। 2 कप मैंने कच्चे चने लिए थे जो कि रात भर भिगो कर रखे थे और सुबह इसमें 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून खाने का सोडा डालकर इनको उबाल लिया था। तो देखें कितने अच्छे सॉफ्ट से चने हमारे बॉयल हुए हैं। चनों को इस मसाले के साथ मिक्स करके 1 मिनट तक पका लेंगे और अब इसमें हम पानी डाल देंगे हस्बे ज़रूरत, अपने चावलों के हिसाब से आप पानी ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर पानी डाला है और इसमें नमक भी स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं, अगर कम ज़्यादा हो तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जितना नमक आपको पसंद हो उतना आप डाल सकते हैं, कम ज़्यादा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 750 ग्राम चावल हैं जिनके हिसाब से मैंने पानी ऐड किया है और अब इसके अंदर डाल देंगे बिरयानी एसेंस आधा चम्मच। इससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने देगी पुलाव बनाकर तैयार किया हो। अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा और अगर ना हो तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पानी मैंने डाल दिया है, इसे कवर कर दूँगी और बॉयल आने का वेट करूँगी। तो यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है। तो नमक भी मैंने चेक कर लिया था, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें मज़ीद ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर 750 ग्राम बासमती चावल, जिन्हें मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा हुआ था, वो ऐड कर दूँगी। तो चावलों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी स्पेशल मसाला ऐड नहीं किया है, जो नॉर्मल मसाले घर में होते हैं किचन में उनको ही इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे देखिए नींबू मैंने लिए हैं 1 अदद स्लाइस इस तरह से काट कर और 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, तो वो भी अब इसमें डाल देंगे ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू इनकी भी इसमें ऐड हो जाए। तो व्यूअर्स बहुत ही लजीज चना पुलाव इस तरीके से बनकर तैयार होता है। आप इसके आगे बिरयानी को भूल जाएंगे जब आप ये वाला चना पुलाव सेम मेरे मेथड से बनाकर खाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।
अब थोड़ा सा देखें पानी इसके अंदर ड्राई हो चुका है, तकरीबन चावल जो हैं हमारे 60% तक गल चुके हैं। अभी इसमें काफ़ी कसर बाकी है, तो फ्रेश कटा हुआ पुदीना जो है ये ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, और थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर जो है इसको भी ऊपर से डाल दिया है। अगर आपको पसंद हो तो आप ज़रूर डालिएगा, अगर ना डालेंगे तो फिर भी चावल तो बहुत टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखें, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद मैं इसे दम पे लगा दूँगी चावलों को, ताकि जो कच्चे हैं वो भी पक जाएँ। तो मैं इसे 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर दम पे लगा दूँगी। तो यहाँ पे 12 से 14 मिनट हो चुके थे चावलों को दम पर पकते हुए, तो चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही लजीज खुशबूदार हमारा जूसी चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। दिखने में देखें कितना सॉफ्ट और कितना जूसी लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव ये बन के तैयार होता है। ये देखिए मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। चलिए अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आई होप व्यूवर्स कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये फ़ेवरेट रेसिपी बन जाएगी और आप आइंदा से इसी तरह ही चना पुलाव बनाकर खाना पसंद करेंगे। ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।